नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जैक में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है कि एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और हमें किस प्रकार से एसएससी जीडी पास करने के बाद हमें कौन सी वैकेंसी मिलेगी, मतलब किस प्रकार की हमें जॉब मिलेगी। सीआईएसएफ होगी, बीएसएफ होगी या सीआरपीएफ होगी या एसएसपी होगी, कौन सी जॉब होगी या असम राइफल होगी। मतलब आपको कोई सी ना कोई सी जॉब आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से आपके नंबर होते हैं उसी प्रकार से आपको जॉब देखने को मिलती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो में बने रहना। फुल जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं कि आपके क्या है कि टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, आपको कौन सी पोस्ट की ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, अगर आप जिस राज्य में रहते हो तो आपको कौन सी पोस्ट ज्यादा प्रोवाइड मतलब आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो सबके बारे में जानकारी लूंगा कि इसमें जो मतलब पीईटी क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, ठीक है, और उसी प्रकार से कैटेगरी मतलब इसकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है और एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी है, सब चीज के बारे में यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है और सबसे लास्ट में जो आपको बताऊंगा मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप दो मतलब 26,146 पोस्टों में से आप एक पोस्ट ले सकते हैं। क्योंकि आपके लिए क्या है भाई, एक ही पोस्ट तो चाहिए, आपको कोई ज्यादा पोस्ट की जरूरत थोड़ी है। अगर आप 26,146 बच्चों में अगर सेलेक्ट होते हो तो आप एक ही पोस्ट पर जाओगे, आप दो पर नहीं जाना। तो बस यही सोचकर तैयारी करनी है कि मुझे बस सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, ठीक है। और यही बताऊंगा किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ आपका जब सिलेबस पर आप यहाँ पहुंचेंगे हम तो किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार हम 70 से प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो में बने रहना। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी क्या है, मतलब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिएगा, सबसे पहले एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। उसके बाद में जीडी होती है आपकी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब होता है भाई आप कहीं पर भी रहोगे तो बिल्कुल आप ड्यूटी मतलब आपकी मानी जाएगी, मतलब किसी भी राज्य में जाकर आप कर सकते हो, ठीक है। राज्य नहीं, कहीं पर भी आपको केंद्र की लम से भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी अगर बात करी जाए कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो भाई 26,146 पोस्ट है। मैंने इसलिए कहा था कि 26,146 पोस्ट है, पहले से काफी कम है। फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पोस्ट की तैयारी करनी है। अब आपकी कोई सी पोस्ट हो सकती है जिसमें कि आपकी जो इसमें पोस्टें होती हैं वो काफी सारी पोस्टें होती हैं। आपकी बीएसएफ में भी लग सकते हो, सीआरपीएफ में भी लग सकते हो, सीआईएसएफ में भी लग सकते हो, एसएसबी में भी लग सकते हो और इसमें एक आईटीबीपी में भी लग सकते हो, जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। उसके बाद में असम राइफल में भी लग सकते हो और सबसे बेस्ट जॉब तो होती है इसमें, वो होती है आपकी एसएसएफ। अब एसएसएफ क्या होती है भाई, देखिए एसएसएफ तो होती है जैसे कि मंत्री वगैरह होते हैं, ये दिल्ली में आपको मिलती है। जो जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको उनके जहां उनकी मीटिंग वगैरह होती है, जैसे कि आपका काफी सारी संसद वगैरह इस जगह जो आपके जैसे मंत्री वगैरह पहुंचते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में तो मतलब ड्यूटी लगती है वो सिर्फ एसएसएफ वालों की ही लगती है। एक मतलब जो जीडी के माध्यम से लगती है वो एसएसएफ वालों की लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिल्ली में रहती है, क्योंकि कहीं कहीं बच्चों को दिल्ली में रहना पसंद करता है, क्योंकि भाई दिल्ली एक शहर इतना प्यारा लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट 26,146 की, इसमें पोस्ट इतनी है, इसमें से आपकी कोई सी पोस्ट मिल जाएगी जब आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा। उसके बाद में फॉर्म तो भरे जाएंगे, वो 24 तारीख 11 महीना 2023 से मतलब भरे जा रहे हैं, काफी दिन हो गए भरे जाए, ठीक है। और उसके बाद में 31 तारीख इसकी लास्ट है, जो महीना ये लास्ट चल गया। ये चीज तो आपको पता होगी। जो करेक्शन की डेट है इसकी, मतलब जैसा कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपको यहाँ 4 तारीख से आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, वो 6 तारीख तक चलेगा। पर ये फ्री में नहीं होता भाई, इसमें कुछ चार्ज जाता है, ठीक है। वो जितना जाएगा वो आप देख लेना। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फीस होती है, एप्लीकेशन फीस आपने देखा होगा कि इसमें एससी एसटी की तो बिल्कुल जीरो, मतलब एससी एसटी से कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कितने रुपए जाती है, 100 रुपए जाती है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, 100 रुपए जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जो क्या है इसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। एज मतलब जो आपकी एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो भाई आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर्स होनी चाहिए। पर आप सोचोगे सर हम 23 साल से तो ऊपर के हो चुके हैं, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं, इसमें एज में भी क्या मिलती है, छूट मिलती है। अब एज में छूट कैसे मिलती है, आपने देखा होगा तो एज में जो छूट मिलती है वो एससी एसटी वालों को क्या मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। कितनी मिलती है भाई, 5 साल की छूट मिलती है एज में। अगर 23 के हो तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल तक आप इसको दे सकते हो, मतलब 28 साल तक आप इसको दे सकते हो, एक ज्यादा हो गया। उसी प्रकार से आपकी ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जो कैटेगरी होती है उनको आपकी 3 ईयर्स की छूट मिलती है। और उसके बाद में जो आप जनरल मतलब कहीं ड्यूटी पर ज्वाइन हो, ठीक है, उसके लिए भी आपको 2 साल की छूट मिलती है। देखिएगा आपको इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका क्या है, जो इसकी सैलरी होती है, ठीक है। सैलरी जो होती है, पे स्केल तो होता है वो भाई कितना होता, तो पे स्केल इसका क्लियर नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म क्लियर नहीं है कि इसका कितना होता, पर इतना पता है कि 26,000 कितना है, मतलब 21,700 से लेकर और इसका 60,000 मतलब 70,000 तक रहता है।
अब देखिएगा दोस्तों, क्या हमें 70,000 मिल पाएगा अगर हम एक पोस्ट ले लें तो? भाई नहीं, वो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप इन वाली पोस्टों में से कौन सी पोस्ट पर ज्वाइन हो। और जैसे कि आप देखा जाए तो आप अगर अपने घर से समथिंग मतलब काफी दूर हो, काफी दूर जैसे फेंक देते हैं, जैसे कि नक्सली एरिया में फेंक देते हैं, आपको फेंकने का मतलब भाई आपकी ड्यूटी वहां लगा देते हैं, तो आपकी क्या होती है, सैलरी बढ़ जाती है। और आप अच्छे एरिया में रहते हो, जैसे कि अगर मैं मतलब यूपी में से नोएडा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ऐसी जगह अगर आपकी ड्यूटी चलती है तो आपको बहुत मतलब 5,000 रुपए या 3,000 रुपए 4,000 रुपए कम में आपको मतलब सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी तो बिल्कुल डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी पोस्ट है। अब भाई सबसे मेन बात आपकी ये आती है कि चलो सर हमने माना कि इतनी चीज हमें पता है, अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा। सब भाई आपको क्या करना होगा, आपको आना है सिलेबस पे कि सर ये चीजें तो हम सुनते ही रहते हैं, अब ये बताइए जो इसका सिलेबस होगा वो कैसे कैसे आता। तो भाई सिलेबस से आपको डरना नहीं है। आपको जो मैथ होता है वो 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का। रीजनिंग आती है 20 नंबर की, हिंदी आती है 20 नंबर की, और हिंदी में 2 चॉइस आती है, आप हिंदी कर सकते हो या आप इंग्लिश कर सकते हो। 20 नंबर की आती है जीके और जीएस आती है आपकी 20 नंबर की। तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं? 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 40 60 80। अब 80 क्वेश्चन आपको कितने समय में करने होते हैं? भाई 1 घंटे में आपको करने होते हैं, पर आपको बहुत हिसाब से करना है। 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं, मतलब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, पर इसमें 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब भाई 0.5 का मतलब होता है कि आधे नंबर की, आपको दिख होगा निगेटिव मार्किंग आधे नंबर की होती है। पर आपको आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग इसमें क्यों दी गई है? क्योंकि भाई आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है। कितने का हो जाता है? एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का करोगे तो कितने का हो जाएगा भाई? 40 नंबर के हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 के हो गए। तो 4 4 4 दुनिया 4 4 4 16। टोटल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 आते हैं, और जो नंबर हो जाते हैं वो 160 हो जाते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है। अब जैसे ही आप इसको पास करोगे, ठीक है, पास करने का मतलब है कि आपकी मेरिट लगेगी कि SC ST OBC वालों की सबकी मेरिट लगती है, और इसमें मेरिट तो लगती है भाई वो राज्य वाई लगती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ मेरिट लगेगी इसमें, जैसे कि आपकी दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक है, सबकी मेरिट अलग अलग लगती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लगती है। अब उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सफिशिएंट वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। देखिएगा जैसे ही आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, इसके बारे में बताऊंगा किस प्रकार से पास करते हैं, पर पहले यह समझ लो कि किस प्रकार से हमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना। तो जैसे ही आप एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद में आपका पीटी होता है। पीटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि मेल के लिए जो 5 किलोमीटर है, मतलब मेल के लिए जैसे आदमी होता है, मेल का मतलब होता है पुरुष, पुरुष तो होता है वो कितना भाजेगा? 5 किलोमीटर उसको भजाएंगे, और 5 किलोमीटर वो 24 मिनट में आना चाहिए। 24 से पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर 24 के बाद नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी, फीमेल तो होती है मतलब महिला, उनके लिए क्या है कि 1.1600 मीटर, जो 1600 किलोमीटर रेस होती है ना, 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1600 मीटर, उसको कितने में? 7 मिनट में आना चाहिए। ठीक है, 7 मिनट में आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आपके ये पीटी हो जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका होगा पीएचटी। अब पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल सफिशिएंसी टेस्ट। अब भैया सफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है जिसमें जो मेल की हाइट होती है वो भाई 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसी प्रकार से फीमेल की हाइट जो मांगी जाती है वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, इन चीजों करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लग जाएगी। अब बात यहां खत्म नहीं होती कि सर आपने तो हमारा फाइनल सिलेक्शन पहुंचा दिया, बात अब शुरू होती है कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कैसे। तो भाई सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने एनसीसी कर रखी है, एनसीसी सी का डिप्लोमा है आपके पास, तो भाई 5% बहुत होते हैं। जब मेरिट जाती है ना, मेरिट के हिसाब से 5% अगर निकालोगे ना तो काफी सारे नंबर होते हैं। तो 5% अगर एनसीसी सी है आपके पास तो 5% मिलेंगे आपको, एनसीसी बी है आपको तो 3% मिलेंगे, और एनसीसी ए है तो 2% मिलेंगे। तो एनसीसी वालों के लिए कितना फायदा है। आपने देखा होगा कि स्कूल में जब आप जाते हो तो आप तो सोचते हो हटा क्या होगा एनसीसी से, और कुछ बच्चे एनसीसी कर लेते हैं तो उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है, काफी जगह छूट मिलती है। नहीं एसएससी जीडी ही देती है, मतलब काफी जगह आप उनको छूट मिल जाती है। अब देखो दोस्तों, सब बात को यहीं रख दो, बिल्कुल छू कर दो। अब छू करने का मतलब है कि अब बात करते हैं कि हम यहाँ की तैयारी कैसे करें। अब भाई तैयारी करने के लिए आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैथ की तैयारी करनी है, रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है, जीएस करनी है। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट थोड़ा टफ है भाई, क्या है?
जीके, अब जीके से डरना आपको है नहीं। क्यों? आपने देखा होगा कि कोई भी हो उसके जीके में जो एसएससी जीडी की पेपर देखा आएगा वो मुश्किल से 20 नंबर में से कितने क्वेश्चन कर पाएगा भाई? अगर करेक्ट करके आएगा तो मुश्किल से 10 नंबर करके आएगा। ठीक है, मतलब करने के लिए तो मैं ये बता रहा हूं, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, करने वाला तो कितने क्वेश्चन करता है? करने वाला तो भाई 20 में से 20 भी कर देगा अगर उसके याद के आगे, और ना करने वाला तो भाई एक भी नहीं करने का। पर जो अधिकांश देखा जाता है तो जीके का ओवरऑल स्कोर तो देखा जाता है, हर मतलब 50% स्कोर 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ही रहने वाला। तो आपको जीके की डरना नहीं है, बस आपको 10 क्वेश्चन ही तो लाने हैं। अब भाई छोड़ दो इनको, मानना जाती है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हमें तो इनमें स्कोर खींचना है। अब इनमें स्कोर खींचने के लिए आप देखोगे कि मेरा भी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, यूपी ट्रिपल वीडियो का। भाई दोनों नंबर में मैं क्या करके आया हूँ, एक तो रीजनिंग थी और एक हिंदी थी। ठीक है, भाई जीके ने डुबा दिया। जीके ने क्यों डुबा दिया? भाई जीके में देखा जाएगा तो मेरे कितने नंबर, 50 में से 7 नंबर सह रहे हैं। अब रीजनिंग में देखोगे तो 40 प्लस है, हिंदी में देखोगे 40 प्लस है। अब 40 40 80 हो रहे हैं। अगर 10 नंबर ये भी मान ले हम जीके के तो 90 हो रहे हैं, तो भाई मेरिट से बाहर हूं मैं। क्यों? भाई जीके ही तो ऐसा है, अगर 10 नंबर होते तो सिलेक्शन, मतलब हम सोचते भी अपने बारे में कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा फोकस करके रखना, जीके को हल्के मत लेना, पर आप अच्छा स्कोर लाना, तैयारी करना अच्छे तरीके से, आप अच्छे स्कोर लाना। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने ये इनको एक एक महीना भी दे दिया, मतलब एक एक महीना ना 2 महीने आपके, भाई 1 महीना मैथ को दे दो, उसके साथ ना रीजनिंग क्लियर है। 1 महीना मैथ को जैसे दोगे तो रीजनिंग उसके साथ चलती बनेगी, बिल्कुल आसान रीजनिंग आती है। अब बचा हिंदी, 1 महीना हिंदी को दे दो, 2 महीने आपके पास है। जब इन दोनों को दे दोगे तो जीके में आप ये काम करना, जब लास्ट में क्या होता है कि बड़े बड़े चैनल होते हैं वो मैराथन डालते हैं। मैंने अधिकांश देखा है, जो बच्चा मैराथन पढ़ के जाएगा अच्छे से, उसने अगर 4 यूट्यूब चैनल की या 5 की ना, एक रात में 5 दिन मिले उसे, 5 मैराथन पढ़ ली, 5 या 6 घंटे की, मैं मानता हूं। और कुछ नहीं आता ना भाई, जीके में 10 नंबर आराम से कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथों हाथ का याद रहता है, हाथों हाथ वो टिक कर देता है अगले दिन जाकर, 5 दिन बाद जाकर, क्योंकि 5 दिन का कोई भूलता नहीं है इतनी जल्दी। तो इसलिए कहता हूं स्कोर खींचना है मैथ, रीजनिंग, हिंदी में। अब खींचेगा कैसे? भाई आपकी रीजनिंग की इतनी सारी क्लास अब पढ़ी है, मैं मानता हूँ कि एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं अब तक वो मैंने इसमें करा दिए। मेरे चैनल पर आप जाकर देखोगे तो 300 क्लास है, एक है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की, और अब भी चली रही है। ठीक है, रही मैथ की, मैथ आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज से लेकर। भाई ये मत सोचे करो कि मतलब टीचर कैसा, अगर पढ़ के देखा करो, समझ में आए तो प्यार देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी रही। हिंदी भाई देखो मैं पढ़ा सकता हूँ, पर हिंदी के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, पीपीटी बनाने की। अब भाई पीपीटी बनी हुई होगी तो मैं उसको जल्दी पढ़ा पाऊंगा। अब पीपीटी नहीं होगी ना तो मैं लिखने नहीं रह जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड का यही काम होता है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ आपको हमेशा मैथ और रीजनिंग की तैयारी हम कराएंगे, आपकी मर्जी चाहे कहीं से भी कर लो, पर तैयारी करके देखने को है। ठीक है, उसके बाद में रही जीके की, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, और पेपर से 10 दिन पहले बस जितनी भी मैराथन है जीके की दिल लगा कर पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको आई हो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।